ओके, वीडियो चल रही है। आज का जो टॉपिक है उसकी हेडिंग लगा लो आप। आज का टॉपिक है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस। तो यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करूँगा क्योंकि आपको दिखता है मेरे साथ में, और बाकी मैं आपको समझाता रहूँगा। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसमें हमें पहले इसके बारे में थोड़ा बता दें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या इसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं। वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस क्या है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर जो है वो डिफरेंस के ऊपर है कि मतलब इस साल का पिछले साल से क्या डिफरेंस निकल रहा था। मटेरियल में क्या डिफरेंस था, लेबर की कॉस्ट में क्या डिफरेंस था, सेल्स में क्या डिफरेंस था, ओवरहेड्स में क्या डिफरेंस था। जितने भी आपकी कॉस्टिंग के अंदर यूज होने वाले बड़े, कम से कम मैं बता दूं जो 4 वेरिएंस मैं देखता हूँ। मटेरियल, आपने पढ़ा होगा कॉस्टिंग के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट ओवरहेड, वो सब का वेरिएंसेस मुझे निकालना है। तो मटेरियल में क्या वेरिएंस है वो आपको सीखना है, लेबर में क्या वेरिएंस है वो आपको सीखना है, ओवरहेड में क्या वेरिएंस है वो भी आपको सीखना है, और सेल्स में क्या वेरिएंस है वो भी आपको सीखना है। मतलब मटेरियल में क्या अंतर रहा पिछले साल का, पास्ट ईयर्स का, और इस ईयर का, दिस ईयर का, उसके बीच का डिफरेंस। लेबर में क्या डिफरेंस रहा पास्ट ईयर और दिस ईयर, आज के टाइम का। पास्ट ईयर और दिस ईयर क्या डिफरेंस रहा, पास्ट ईयर और दिस ईयर का क्या डिफरेंस था। तो कुल मिलाकर 4 टाइप के आपको वेरिएंस पढ़ने पड़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। पहला है लेबर, दूसरा है पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर, तीसरा ओवरहेड, चौथा सेल्स। तो इसको बताने से पहले, सारे इनके क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाने से पहले, मैं इसकी बेसिक से बेसिक चीजें आपको बता दूं कि जिससे आपके दिमाग के अंदर सेट, आपके दिमाग के अंदर सीधे सीधे फिट हो जाए कि आप एक्चुअल में आने वाले टाइम में क्या पढ़ोगे। आप देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको इसको समझाने का पूरा प्रयत्न और कोशिश करूंगा कि मेरी पूरी हिम्मत लग जाएगी कि मैं आपको इसकी बेसिक टर्मोलॉजी सिखा सकूं। समझ लो कि पिछले साल था 2019, 2019 मार्कर ही नहीं चल रहे, और ये है 2020, ये है 2020, 2019 2020। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। मतलब कॉस्टिंग या वेरिएंस बोलो तो वेरिएंस का मतलब होता है अंतर, और जो वेरिएंस है वो किस चीज का वेरिएंस चीज आपको कैलकुलेट करना है, मटेरियल का, मटेरियल का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, लेबर का, ओवरहेड का, और सेल्स का। 4 टाइप के वेरिएंसेस आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता दूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस का। मान के चलो पिछले साल 2019 था, या मैं 2018 से शुरू करूं कि उससे पिछले साल 2018 और इस साल 2019। पिछले साल जो था वो मेरा था पास्ट ईयर, और इस साल मेरा है करेंट ईयर। ये मेरे लिए करंट ईयर। पिछले साल मैं शर्ट बना रहा था, सपोज करो मैं शर्ट बना रहा हूँ मैं, और शर्ट बनाने के लिए मुझे कुछ क्वांटिटी कपड़ा चाहिए। मान लो पिछले साल मैंने 2000 मीटर मैंने कपड़ा लिया। ये 2000 मीटर जो कपड़ा लिया है मैंने, इसको मैंने बोला कि मैंने इतनी क्वांटिटी यूज की पिछले साल। पिछले साल 2000 मीटर का कपड़ा मैंने यूज किया, मतलब मैं 1000 शर्ट बनाना चाहता हूँ। कितनी शर्ट बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं पिछले साल 1000 शर्ट में बनाना चाहता था, और 1000 शर्ट बनाने के लिए मेरे को 2000 मीटर का कपड़ा यूज करना पड़ा, 2000 मीटर मेरे को कपड़ा मंगाना पड़ा। इस
और उसके लिए पिछले साल मैंने 2000 शर्ट बनाने के लिए, और पिछले साल जो मैं लाया था किस रेट पे लाया था, मैंने कहा 70 रुपए पर मीटर लाया था। जो कपड़ा मैं खरीद के लाया था 70 रुपए पर मीटर कपड़ा खरीद के लाया था। इस साल मेरे को 1500 शर्ट बनानी है। इस साल मुझे कितनी शर्ट बनानी है? 1500 शर्ट। इस साल मुझे करंट ईयर में 1500 शर्ट बनानी है, और 1500 शर्ट बनाने के लिए मैं 2500 मीटर कपड़ा खरीद के लाया हूँ, और जो मुझे रेट पड़ा है वो मुझे पड़ा है 60 रुपए पर मीटर। मैंने कुछ बातें लिखी हैं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा पिछले साल मुझे 1000 शर्ट बनानी थी, पिछले साल मैंने 1000 शर्ट बनानी थी या बनाई थी 1000 शर्ट, और 1000 शर्ट बनाने के लिए 2000 मीटर कपड़ा लगा था। 2000 मीटर कपड़े से 1000 शर्ट बनी थी, और 1 मीटर को 70 रुपए में खरीद के लाता था। इसका मतलब 2000 मीटर अगर मैं लाया हूँ और 1 मीटर 70 रुपए में, तो टोटल मेरे को कितने रुपए का कपड़ा आया वो भी मैं निकाल सकता हूँ। इस साल मैंने 2500 मीटर कपड़ा खरीद के लाया हूँ, कितनी शर्ट बनाने के लिए? 1500 शर्ट बनाने के लिए, ठीक है। और इस साल का जो रेट चल रहा है वो है 60 रुपए पर मीटर। अब मैं आपको बताता हूं, जो पिछले साल थी 2000 मीटर, तो पिछले साल को मैंने एक नाम दिया जिसको मैंने कहा स्टैंडर्ड। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। और इस साल में मैं एक्चुअल की बात करूं, जब मैं इस साल में इस साल का कंपेयर पिछले साल से करूंगा तो कैसे करूंगा? मेरे कहने का तात्पर्य है कि मुझे आपको इस साल का कंपैरिजन पिछले साल के से कंपैरिजन कराना है। तो किस तरीके से कराना? पिछले साल जो भी मैं कपड़ा खरीद के ला रहा था, जो भी मैं कपड़ा खरीद के ला रहा था, वो थी मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये थी मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस साल मेरी थी ये एक्चुअल क्वांटिटी। ये मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी, ये मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी। पिछले साल जितनी शर्ट मुझे बनानी थी वो था मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। और पिछले साल जिस रेट पे ला रहा था वो था मेरा स्टैंडर्ड रेट। इसका मतलब पिछले साल की जो कपड़ा था उसको मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलूँगा। पिछले साल जितना मैं बना रहा था, आउटपुट कितना निकल के आ रहा था, उतना शर्ट लगाने, कितना मीटर कपड़ा लगाने पर पिछले साल जो रेट था वो था मेरा ऐसा स्टैंडर्ड रेट। इस साल जो मैं कपड़ा ला रहा था वो एक्चुअल क्वांटिटी थी इस बार, और वो एक्चुअल आउटपुट निकल कर आ रहा था, और वो मेरा एक्चुअल रेट आ रहा था, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज देखो, मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल मैंने कुछ शर्ट बनाई थी, और मैं उसका कंपैरिजन इस साल से करना चाहता हूँ। तो पिछले साल में कितने रुपए का कपड़ा खरीद के लाया, कॉस्ट निकाल सकता हूँ। मतलब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, 2000 इंटू में 70 इज इक्वल टू 1,40,000 रुपए का। 1,40,000 रुपए का मैं कपड़ा खरीद के लाया था। इस कॉस्ट को बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट। इस साल मैं कितने रुपए का कपड़ा खरीद के लाया हूँ? 2500 इंटू में 60, 25 से 150, 1,50,000 रुपए का कपड़ा खरीद के लाया। इस कॉस्ट को बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। इस कॉस्ट को बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। पिछले साल की जो खर्चे थी, पिछले साल का जो खर्चा था वो मैंने आपको बताया कि 1,40,000 रुपए का मैं सामान लाया था, उससे मेरी 1000 शर्ट बनी थी। बेची थी कितने में वो मैं आपको सेल्स मैनेज में बता दूंगा। आइए, इस साल मैंने 2500 मीटर कपड़ा लाया जिससे मैंने 1500 शर्ट बनाई, और 1 मीटर 60 रुपए में आया। इसका मतलब 2500 मीटर कपड़ा ला रहा हूँ, 1 मीटर जो है 60 रुपए में आ रहा है, तो 1.5 लाख रुपए का कपड़ा ला रहा हूँ जिससे मैंने 1500 शर्ट बनाई होगी। पिछले साल मैंने 2000 मीटर कपड़ा लाया जिससे मैंने 1000 शर्ट बनाई, 1 मीटर 70 रुपए में आता है, मतलब 1,40,000 रुपए का कपड़ा लाया हूँ जिससे 1000 शर्ट बनाई होगी। अब मैं कहता हूँ जो पिछले साल थी वो मेरी सारी स्टैंडर्ड थी, जो पिछले साल थी वो मेरी सारी स्टैंडर्ड थी, इस साल की सारी एक्चुअल। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं कि इन दोनों के अंदर बीच का डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 10,000। तो मतलब क्या हुआ, मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट में से मैंने एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास 10,000 रुपए का माइनस एडवर्स इफेक्ट आ गया। एडवर्स मतलब माइनस में आ गया। लेकिन ये आपका गलत आंसर है, क्योंकि ये आंसर तब तक गलत माना जाऊंगा, ये आंसर तब तक गलत माना जाएगा जब तक आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के लिए नहीं हो जाती। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के लिए नहीं हो जाती। मतलब कहने का मतलब ये है,
आप 1000 शर्ट बनाते हो, 1000 शर्ट बनाने के लिए आपने 2000 मीटर कपड़ा खरीद के लाया पिछले साल। मैं ये जानना चाहता हूँ जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के लिए कितनी लगनी चाहिए थी। ये तो 2000 मीटर आपका 1000 शर्ट के लिए लग रहा था ना। मुझे ये बताओ आपका जो इस साल आप कितनी शर्ट बना रहे हो, 1500 शर्ट। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1500 शर्ट का कितना मीटर कपड़ा लगता। अगर मैं पिछले साल भी 1500 शर्ट बनाता, मतलब मैं यहाँ 1500 शर्ट से कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं पिछले साल भी 1500 शर्ट बनाता तो कितने मीटर कपड़ा लगता। मतलब ये वाली क्वांटिटी जो है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल आउटपुट के लिए होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए होनी चाहिए? फॉर एक्चुअल आउटपुट। तब तक ये कंपेयर नहीं कर सकता जब तक आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट के लिए नहीं हो जाती। अब देखो 1000 शर्ट के लिए कितना कपड़ा लग रहा है? 2000 मीटर। इसका मतलब 1000 शर्ट के लिए 2000 मीटर कपड़ा लग रहा है। एक शर्ट के लिए 2 मीटर लग रहा है, तो 1500 शर्ट के लिए 3000 मीटर लग जाएगा। आया ना। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि 3000 मीटर इंटू में 7, 2 लाख 10 2 आप डिफरेंस निकाल सकते हो। इसका मतलब आपका डिफरेंस तभी वैलिड है जब तक आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल आउटपुट के लिए नहीं हो जाती। भाई साहब आप मुझे एक चीज बताओ, मैं इसको कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? ये कंपेयर तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल आउटपुट। आप यहाँ भी बताओ ना कि 1500 शर्ट के लिए कितने मीटर कपड़ा लगता, या आप यहाँ बता दो 1000 शर्ट के लिए कितने मीटर कपड़ा लगता। तो हम ये मान के चलते पिछले साल तो बन गया, इस साल अभी जो काम होना है वो भी और भी होना होगा। तो जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये कि जब भी मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालूंगा, मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली कैसे, आप मुझे बताओ मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाली? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाली? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से इनटू करके। ये तो कहना मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से इनटू करके। और मैंने एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली? एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से इनटू करके। यही बात तो क्लियर है ना। अब देखिए आपने क्या किया, आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखनी है, स्टैंडर्ड रेट लिखना है, एक्चुअल क्वांटिटी लिखनी है, एक्चुअल रेट लिखना है। ठीक है, आपने इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, इसको 3 मान लेना, इसको 4 मान लेना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से, 1 को 2 से इंटू कर दिया आपने, 2 को 3 से, स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल क्वांटिटी से, और 3 को 1 2 3 और 1 को 3 से, तो स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, और इसका इंटू इसके साथ। क्लियर बात? इसका मतलब ये हुआ है कि जब आप कॉस्ट वेरिएंस की बात करोगे, वो भी मटेरियल के, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट। मतलब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, तो मटेरियल के कॉस्ट का वेरिएंस निकल जाता है, मटेरियल के कॉस्ट का वेरिएंस निकल जाता है। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में 2 पार्ट होते हैं, मटेरियल यूजेस वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब आप देखो इसका ब्रेकअप करो, SQ/SR को यहाँ लिख दो और -AQ/AR को यहाँ लिख दो, और इसको इसके साथ ब्रेकअप दे दो, -SR/AQ और यहाँ पर -SR/AQ। अच्छा मैं थोड़ी सी बात आपको और बता देता हूँ, अगर आप इसमें से स्टैंडर्ड रेट को कॉमन ले लो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस निकलेगा। अगर आप यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी को कॉमन ले लो, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस निकलेगा। आप देखिए यहाँ पर रेट में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है? रेट में। यहाँ किस में डिफरेंस आ रहा है? यूजेस की क्वांटिटीज में, यूजेस में। तो जब भी आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है C, जब भी आपको यूजेस निकालना है U, जब भी आपको प्राइस निकालना है P। CUP कप वर्ल्ड कप। तो कब से आप याद रखो कि जब भी आप मैंने आपको बताया SQ/SR में से जब आप AQ/AR घटा लो, SQ/SR कैसे निकल रहा है? SQ/SR निकल रहा है
कि जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी पिछले साल कितनी क्वांटिटी, लेकिन पिछले साल की क्वांटिटी इस साल के आउटपुट के हिसाब से होनी चाहिए। बात क्लियर है? मतलब आप कंपेयर तब तक नहीं कर सकते हो जब तक यहाँ 1000 शर्टें और यहाँ पर 1500 शर्टें, आप कंपेयर तब तक नहीं कर सकते हो जब तक यहाँ भी 1500 शर्ट के लिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी पिछले साल। मैंने कहा 1000 शर्ट पे मैं 2000, मैंने जो एग्जांपल कोट किया मैंने लिखा 1000 शर्ट के लिए 2000 मीटर कपड़ा लगता है 70 के हिसाब से, तो 2000 इंटू में 70 40 का कपड़ा लगता है। मैं अगर डायरेक्ट माइनस कर देता तो आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे भी यहाँ पर यूनिट सेम करनी पड़ेगी ना। भाई साहब मुझे बताओ, मैं यहाँ 2000 मीटर कपड़ा लगा रहा हूँ 1000 शर्ट के लिए और यहाँ 2500 मीटर कपड़ा लगा रहा हूँ 1500 शर्ट के लिए, तो मुझे यहाँ पर भी 1500 शर्ट के हिसाब से, भाई पिछले साल में 1500 बनाओ इस साल में 1500 बनाओ, तो देखो ना डिफरेंस। तो 1500 शर्ट के लिए कितने मीटर कपड़ा लगाना चाहिए था, उसके हिसाब से फिर मैं उसकी कंपैरिजन कर सकता हूँ। मतलब आपको हमेशा जो भी लेना स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है, वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है वो हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए लेनी है। बात क्लियर है? ठीक है। यूजेस वेरिएंस के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस और एक होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब आप इसका ब्रेकअप कर दो, इसका ब्रेकअप करोगे तो यहाँ पर SQSR हो जाएगा और इसका ब्रेकअप यहाँ से माइनस का SRAQ। ठीक है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी है। मैं यहाँ पर दोबारा से इसको बताता हूँ। मैंने आपको बताया सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, स्टैंडर्ड रेट होता है, एक्चुअल क्वांटिटी होती है, एक्चुअल रेट होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए नहीं ली जाती है। पिछले साल की क्वांटिटी इस साल के आउटपुट के हिसाब से कितना होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू में एक्चुअल आउटपुट, ये ऐसे कैलकुलेट की जाती है। मैं आपको लॉजिकली बताऊं तो आप देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोट किया था 1000 शर्ट, यहाँ लिखा था मैंने 2000 मीटर कपड़ा। तो आपने कैसे निकाला कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने एक्चुअल आउटपुट के लिए कैसे निकाली? आपने ऐसे निकाली कि 2000 मीटर कपड़ा लगता है 1000 शर्ट बनाने के लिए 2000 मीटर कपड़ा लगता है, आया ना। एक शर्ट बनाने के लिए 2000 अपॉन में 1000 मीटर कपड़ा लगेगा, मतलब 2 मीटर। तो 1500 शर्ट बनाने के लिए कितना लगेगा, 2000 अपॉन में 1000 इंटू में 1500। आप देखो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये देखो स्टैंडर्ड आउटपुट है, हाँ है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये आपका एक्चुअल आउटपुट है। मैंने उसको फॉर्मूला और फैशनेबल तरीके से यहाँ पर लिख दिए डायरेक्टली। ठीक है जी। आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको एक्चुअल आउटपुट के लिए ही लेनी है। आपने क्या किया, SQSR को इनटू कर दिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, SR को AQ से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर AQ को AR से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। बुक्स में क्या है, कॉमन लेके फॉर्मूले लगा रखे, आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप निकालोगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलती है वो भी लिख देता हूँ। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। वालों दो प्रोडक्ट हैं A और B, है ना, तो इन दोनों का टोटल, इसको बोलेंगे टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक्चुअल आउटपुट जो भी दो प्रोडक्ट है उसका टोटल ऑफ एक्चुअल आउटपुट। मान लो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है, तो ये 15 हो गया। यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है, तो ये 30 हो गया। तो जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी A के लिए निकालोगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 10, टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 15, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 30। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप B के लिए निकालोगे तो B का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 15 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 30। यहाँ से आप निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आप स्टैंडर्ड रेट से इंटू कर दोगे, मतलब इसको लाओगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू में स्टैंडर्ड रेट। इसके साथ आप यहाँ पर ब्रेकअप दे दोगे, इसके साथ आप यहाँ पर ब्रेकअप दे दोगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड। आप यहाँ से भी ना कॉमन निकाल सकते हो। देखो SR कॉमन निकालोगे तो रेट मिक्स वेरिएंस, तो यहाँ पर आपके जो मटेरियल वेरिएंस है ये वाले। एक छोटी सी बात, अगर आपको लॉस दे रखा है
और लॉस के साथ अनुपात दे रखा है प्रोडक्ट का, तो पहले आप क्या करोगे, जितना भी 90% पे काम हो रहा है स्टैंडर्ड लॉस माइनस करने के बाद फिर आप अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालोगे और फिर उसका जो भी अनुपात दे रखा है उस अनुपात में से बांट दोगे और फिर आप अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यहाँ पर लिखोगे। मेनली आपको मैंने एक ब्यौरा दे दिया, एक आइडिया दिया है, अगली क्लास से मैं लूंगा, उसमें आपको मैं एक दो क्वेश्चन लेके आऊंगा बढ़िया बढ़िया बेहतरीन एकदम जबरदस्त, उसको हम करेंगे। ठीक है, जब तक आप पढ़ते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लेना। मैंने आपको बिल्कुल तमीज से तरीके से कोई अफलातून तरीका नहीं लगाया, तमीज से ही पढ़ाने की कोशिश की है। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा।